प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद उस उपस्थिति के लिए जो आपने दे रखी है। स्वामी प्रार्थना करते हैं एक एक व्यक्ति जो इस वक्त जुड़ा है, यीशु के नाम से उसकी आत्मिक आंखें, आत्मिक बुद्धि, ज्ञान यीशु के नाम में खुल जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ा मकसद, एक बहुत बड़ा मिशन आपने हमें दिया है प्रभु जी, और वह है खरी शिक्षाएं। पिता मेरी प्रार्थना है कि जितने भी सदस्य इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर मैं तेरे महान हाथों में लेकर आता हूँ प्रभु जी। मैं जानता हूँ न बल से होगा न शक्ति से होगा, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से होगा परमेश्वर। मुझे और जितने लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ जितने यूट्यूब पर हैं उनको भी प्रभु जी यीशु के नाम में आप बात करिए। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। जी, आप लोग ताली बजा सकते हैं, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। जी हाँ, सभी 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 प्रभु को धन्यवाद। बेहद खुशी है कि प्रति रविवार, एवरी सैटरडे, माफ करें प्रति शनिवार, एवरी सैटरडे आपके बीच आता हूं। एसएसडी स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपके बीच में अलग अलग टॉपिक पे बात करता हूं, और जिसकी मुझे बेहद बेहद खुशी होती है कि परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह देता है कि मैं आपको ट्रेन कर सकूं। और याद रखिए, ये टीचिंग नहीं है, प्रीचिंग नहीं है, ये किसी प्रकार का चर्च नहीं है, मीटिंग नहीं है, ये स्कूल है। ओके, वापस बोलना होगा शायद ये स्कूल है, स्कूल स्कूल पाठशाला। और स्कूल के अंदर होता यह है कि हम स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, और वो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी भविष्य में दूसरों को एजुकेट, दूसरों को सिखाने का काम करते हैं। शिक्षाएं बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको बताता आ रहा हूं कि बहुत ज़्यादा वक्त यीशु ने किस में बिताया? शिक्षाओं में। और यीशु अगर उस वक्त में इंग्लिश वर्ड होता स्कूल, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश लिपि, ABCD लिपि 16वीं सदी में आया, अगर उस वक्त में इंग्लिश होती तो मैं समझता हूँ कि यीशु भी ये ज़रूर कहते कि मेरे स्कूल में आओ जहाँ पे विद्यार्थी तैयार होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप और मैं पवित्र आत्मा की मदद से सीख रहे हैं। मैं भी सीखता हूँ आपको सिखाते सिखाते। मेरे 30 साल या 29 साल के मिनिस्ट्री में ऐसे ऐसे टॉपिक जो मैंने नहीं बोले आपके बीच में मैं लाता हूँ, रखता हूँ। और देखिए ना, देखते देखते लेसन नंबर 10 पे हम पहुँच गए, और ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया था, और ऐसे करके हम 10th लेसन पे पहुँच चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक के जितने लेसन्स हैं अगर नहीं देखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यूट्यूब पे टोटल एक अलग से प्लेलिस्ट है, उस पे चले जाइए, SSD का प्लेलिस्ट पे जाइए, और वहाँ पर आपको सिलसिलेवार तरीके से A to Z आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आमीन। बेहद खुशी है कि कम से कम 380 के आसपास लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी तादाद में 2000 के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लोग हैं। बट जैसे आज सैटरडे है, किसी को वक्त मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी आते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए हम यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर अपलोड करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज ही रात को वीडियो अपलोड हो जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार हैं। आपका पेन, आपका नोटबुक, आपका बाइबल, आपका पानी का बोतल, आपका नैपकिन, जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपने अपने पास में रख लिया है। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये याद दिलाता हूँ कि आज का लेसन को मैंने एक छोटा सा पोस्ट बना के फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब पे डाला था, मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था। आप अगर वाकिफ़ होंगे
तो आपको याद आ जाएगा जब मैं ये टॉपिक आपके बीच में रखूँगा। एक ऐसा विषय, जी हाँ, एक ऐसा विषय, 7 बातें, एक ऐसा विषय जिसको मैंने अभी तक कभी बात नहीं किया। अच्छा, मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि पास्टर डैनियल, जितने यूट्यूब पे, मैं आपका भी वेलकम कर दूं, आपका भी स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आइकन बेल दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि पास्टर डैनियल आपको टॉपिक कहाँ से मिलता है? मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, मुझे टॉपिक, विषय, जो भी सब्जेक्ट होता है वो पवित्र आत्मा देता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपने ठीक सुना। थैंक यू उषा शर्मा जी। मैं फिर कहता हूँ, मुझे टॉपिक पवित्र आत्मा देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो जिस फील्ड में होता है, पवित्र आत्मा उसी फील्ड में उसको लीड करता है। और आप सभी जानते हैं कि 27 साल अगर एज अ पास्टर चर्च में मैंने काम किया 2000 तक, तो 2021 अभी ख़त्म हो जाएगा कुछ महीनों में, ये 2 साल मैंने एज अ बाइबल टीचर आप सभी के बीच में आया हूँ। और आप सभी जानते हैं एक एक विषय पे अद्भुत तरीके से, वो चाहे बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ रेवलेशन, मोसेस मिनिस्ट्री, और अभी तो अद्भुत विषय चल रहा है 4 सुसमाचार, ये सारी बातें पवित्र आत्मा लीड करता है। तो आपको भी, जब आप, कोई पास्टर है इसमें, कोई लीडर है, कोई सिस्टर, ब्रदर, आप सभी यूट्यूब पे भी कुछ लोग आप मिनिस्ट्री करते हैं, आपको भी प्रभु ऐसे लीड करेगा जैसे मुझे इस वक्त में पवित्र आत्मा लीड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको उस फील्ड में होना है, तब पवित्र आत्मा लीड करता है। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे टॉपिक पवित्र आत्मा देता है। आज का भी टॉपिक पवित्र आत्मा ने ही दिया है, जिसको आपके बीच में अभी मैं रखने पर हूँ। तो आखिरी बार फिर पूछूंगा, क्या हम सब तैयार हैं? तो थम करके बता दें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, लेसन नंबर 10। आज का जो विषय है वह आपके बीच में रख रहा हूं। 7 बातें बाइबल की, अभी नीचे का लाइन पढ़ लेना, 7 बातें बाइबल की जो दुनिया सुनना पसंद नहीं करेगी। जी हां, नहीं करेगी। एक एक पॉइंट आपके बीच में रखूंगा। वापस कहता हूं, कितनी बातें हैं? 7 बातें। 8 हो सकती हैं, 6 हो सकती थी, 10 हो सकती थी, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने 7 दिया तो मैं 7 बोलूंगा। ठीक है ना? अगर किसी को 8 मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक एक जब रखता चला जाऊंगा तो आपको भी एहसास होगा कि यस, 7 बातें तो पक्की हैं। ओके, तो पास्टर डैनियल, आपने अभी नीचे लिखा जो दुनिया सुनना पसंद नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस युग में, अभी आज की मैं बात कर रहा हूं, 21वीं सदी, 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं, जहां पे साइंस चरम सीमा पर है, साइंस, विज्ञान। दूसरी तरफ अभी हम 4G से 5G पे जाने वाले हैं, अगर आपको समझ आ रहा होगा, 4G से 5G। साथ ही साथ एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट आपके पास इतनी स्पीड में कि मैं आपको क्या बताऊं। और अभी तो ऐसी होड़ या ऐसी दौड़ लगी है कि किसके पास में किसका फोन ज्यादा स्पीड है, आप समझ रहे हैं। और उसके हिसाब से एप्लीकेशंस या ऐप टक 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 ओपन होना चाहिए, और उसी दौड़ में आज दुनिया है। तो ऐसे टाइम पे जहां टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, आप 4G से 5G पे जाने वाले हैं, आपका जो साइंस है ना वो चरम सीमा पर है। ऐसी ही बातें सामने आ जाती है, दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला युग आज का जनरेशन, और विशेष करके 70%, 70% यूथ, लड़का लड़की, स्कूल कॉलेज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहां पे रहती है, वो ऐसी दुनिया में जी रही है जहां ये 7 बातें उनको सुनना तो दूर, देखना, उनके पास कोई जाना पसंद तक नहीं करेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पहली सदी थी तो यीशु का प्रचार करने में और लोगों को सुनने में कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, क्लेश था, सताव था, मारते थे, जला देते थे, पत्थर से मार देते थे, सब कुछ था, लेकिन ऐसी दुनिया नहीं थी जैसे अब है। बहुत गहरी बात कर रहा हूं, बात को समझिएगा, ये एंगल आपको समझना होगा। और जैसे जैसे सदी बढ़ेगी, अभी तो 21वीं सदी है, जैसे जैसे सदी बढ़ेगी, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे आदमी तरक्की करता जाएगा, मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं बोल रहा हूं ना कि दुनिया सुनना पसंद नहीं करेगी, दुनिया सुनना तो दूर, ऐसे लोग जो प्रीच करते हैं ना, उनकी गिनती कचरे में करेगी। कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा समझते हैं, डस्टबिन। अरे क्या पागल आदमी, अरे क्या बकवास कर रहा है, ऐसे लेवल पे आ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, वो 7 बातें जो दुनिया पसंद नहीं करेगी वो क्या है? मैं रखने जा रहा हूं, एक एक रखूंगा, याद रखिएगा, लेकिन मैं अभी बेस बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि 7 बातें जो दुनिया सुनना पसंद नहीं करती, वो दुनिया आज कैसी है। पड़ोस में जाइए, आप ये 7 बातों में जो भी रखूंगा, आप उनसे करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, मुंह पे तमाचा मिलेगा आपको। पता है क्यों? वो कहेगा क्या बकवास कर रहा है यार, और ऊपर से कहेंगे कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ये बात करेंगे। तो ऐसे टाइम पे और एक कनेक्शन देता हूं आपको, और मुझे खुशी है कि जीसस किंग ऑफ किंग्स की जो ग्रुप बैठी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे, अच्छा मैं और एक बात बोल रहा था, देखिए बाइबल कभी नहीं बदली, यस और नो, वचन कभी नहीं बदला, यस और नो, परमेश्वर कभी नहीं बदला, यस और नो, परमेश्वर की बातें कभी नहीं बदली, यस और नो, लेकिन इंसान बदलता जा रहा है। ओहो हो, इंसान बदलता जा रहा है, इंसान बदलता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही है, लोग बदलते जा रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। इस बदलती दुनिया में यीशु कहता है वही बात करो जो पहली सदी में पतरस ने किया था। माय गुडनेस आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से। वापस कहता हूं, 21वीं सदी में वो बात करो, डैनियल, परमेश्वर कहता है, जो पहली सदी में किया था। अभी हम प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु जी एक काम करते हैं, पहली सदी में पतरस ने किया, उसके लिए आसान था क्योंकि दुनिया स्वीकार करेगी, तभी कर ली थी, लेकिन आज की दुनिया अलग है। तो आपको पता है, यीशु कहेगा मेरे सुसमाचार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, बदलाव, मिलावट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसा सुसमाचार, जैसा वचन, जैसी बातें हैं, वैसे ही देना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा और मैं आपको ये बताऊं, और फिर पॉइंट 1 पे आता हूं, मैं साथ में का पहला पॉइंट पे आता हूं। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है 10 साल पहले, चलो एक काम करते हैं, 15 साल पहले, जब हम इतने फेमस नहीं थे, यानी कि मैं, या उतना प्रीचिंग में नहीं था, गाना गाता था, आप लोग शायद जानते भी होंगे, तो जो मेरा पास्टर था ना, जब हम उनको पूछते थे या वो हमें टीच करते थे कि थिएटर्स, पिक्चर, टीवी, मूवीज, पिक्चर के गाने उस वक्त के जो थे, क्या सुनना सही है? तो वो सीधा कहते थे गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ऐसे सुनते सुनते हम आए। अब जब मैं प्रीच करता हूं कि थिएटर्स, पिक्चर, मूवीज, उसके गाने, तो आजकल लोग कहते हैं अरे इंटरटेनमेंट तो है, थोड़ा सा तो मजा करना चाहिए, इसमें क्या गलत है, थिएटर जा सकते हैं, ऐसी बातें आ गई है। तो ऐसे युग में अब आप सोच के देखिए कि ये जो 7 बातें मैं रखूंगा, तो आप सोच के देखिए कि क्या होगा। तो अब आप लोगों का जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट, जो जिज्ञासा है इस 7 बातों की, उस पे से पर्दा उठाना शुरू कर देता हूं। तो सबसे पहले जो दुनिया सुनना पसंद नहीं करेगी वह है यीशु का नाम। यीशु का नाम, जी हां, आपने ठीक सुना, यीशु का नाम। जैसे ही आप प्रीच करोगे ना, मैं यीशु का प्रीचर हूं या प्रचारक हूं, आपको तुरंत, आज की बात कर रहा हूं, 21वीं सदी की बात कर रहा हूं,
और ऐसे टाइम पे जैसे ही आपने कहा मैं यीशु के नाम से तुम्हारे पास आता हूं, मैं यीशु के नाम से आपको ग्रीट करता हूं, मैं यीशु के नाम से आपको सलाम करता हूं, मैं यीशु के नाम से आपको अभिनंदन देता हूं, सट करके आपको तमाचा मिल जाएगा। राइट और नो, यस और नो। आपके पड़ोसी पे ट्राई कर लो ना, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस, आपका सोसाइटी, आपका रिश्तेदार, वहां ट्राई कर लो ना। जैसे ही आप यीशु यस तुस, मैंने प्रीच किया था लास्ट टाइम, जैसे ही आप प्रीच करोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा पड़ोसी दोस्त जो है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। या थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अब आपके दिमाग में एक बात डाल रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। एक बात डाल रहा हूं और वो बात क्या है, पास्टर डैनियल आप कह रहे हो कि यीशु का नाम दुनिया पसंद नहीं करेगी, तो क्या हम नाम बदल दें? कम ऑन, बिल्कुल नहीं। ओके, क्या हम इसमें कोई फेर बदल कर सकते हैं? कम ऑन, बिल्कुल नहीं। जिस यीशु का प्रचार पतरस ने किया था, जिस यीशु का प्रचार पौलुस ने किया था, जिस यीशु का प्रचार आज और अभी से कुछ 2 डेकेड्स पहले करते आ रहे हैं ना, जिन्होंने अपनी जानें तक दे दी, उस वक्त के प्रभु के दास लोग, उस वक्त के मिशनरीज जो भारत में भी आए थे अलग अलग देशों से, पहली सदी में थोमा, क्या उन्होंने यीशु का नाम छोड़कर कोई और नाम से प्रचार किया था? नहीं नहीं नहीं। कम ऑन, यस और नो। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझको और आपको किसी प्रकार का कोई फेरबदल यीशु के नाम पर नहीं कर सकते हैं। पास्टर डैनियल, क्या मुसीबत है? आप बोल सकते हैं क्या मुसीबत है? जिस नाम को लोग पसंद नहीं करते, आप उसी के लिए हमको ट्रेन कर रहे हो और कह रहे हो कि जाओ प्रचार करो। मैं आपको बताऊं यीशु का नाम जिसको पसंद नहीं है ना, उसकी लिस्ट में सबसे पहला एक ही आदमी है और उसका नाम है मिस्टर डेविल, शैतान, लूसीफर। उसको नहीं है पसंद, उसको नहीं है पसंद। तो फिर दूसरा कैटेगरी में कौन है? जो उसके फॉलोवर्स है ना, उनको पसंद नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, इस दुनिया में, गेट रेडी, इस दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस नाम का इंतजार कर रहे हैं। ताली बजनी चाहिए थी यहां पे। वाह वापस आता हूं कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस नाम का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनको पसंद नहीं है, ये बात सच है। फेसबुक पे प्रीच करो, नहीं पसंद करेंगे। यूट्यूब पे प्रीच करो, नहीं पसंद करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी मैं रखूंगा, साथ में ले लेता हूं, बट अभी इसको फिलहाल फिनिश करता हूं। यीशु और यीशु की बातें मैं रखूंगा दूसरा वाला। जब यीशु को पसंद नहीं कर रहे हैं एस्तर जी, जब यीशु को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सोच के देखिए यीशु के मुंह से निकला हुआ टीचिंग जिसको आप दोगे उसको कैसे पसंद करेंगे। और चैलेंज क्या है? सब लोग ध्यान से सुनिएगा, चैलेंज क्या है? इसी नाम का प्रीच करना है और इसी के किए हुए बातों का प्रीच करना है। तो सोच के देखिए चैलेंज कितना बड़ा है। तो आगे जाने से पहले, जी हाँ शुक्रिया, आगे जाने से पहले आपके दिमाग में एक बात डालना चाहता हूं। पास्टर डैनियल, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूं, क्या आसान है सेवा करना? नंबर 1, बिल्कुल नहीं। नंबर 2, क्या इसमें हमारी बेइज्जती होगी? ऑफ कोर्स होगी। तीसरा, क्या सोसाइटी से हमें निकाला जाएगा, समाज से हमें निकाला जाएगा? जी हाँ। यीशु कहता है मेरे नाम के कर, मैं रेफरेंस रख सकता था, मैंने इतने रेफरेंस दे दिया आप लोगों को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं ABCD तो नहीं सिखा रहा, इसलिए मैंने नहीं डाला। क्योंकि मैं समझता हूं कि मसीह मंथन और SSD इतने धुरंधर और इतने एक्सपर्ट और इतना खा चुके हैं कि मैं समझता हूं, कहते हैं ना इशारों में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो समझदार को आगे कोई बोल दे, इशारा काफ़ी है। तो मैं उस लेवल पे चल रहा हूं, ठीक है ना। या वाह जीसस कहता है मेरे नाम के कारण तुमको सताया जाएगा, सताना तो दूर, यीशु कहता है तुमको मार डाला जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? यीशु को अभी फेसबुक पे मैं बहुत पुराने मेरे जो कमेंट्स है वो देख रहा था। अपना क्या नाम है, ये जीसस मिशन
जीसस मिशन नाम चेंज कर दिया है क्या ब्रदर? जीसस मिशन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, मैं फेसबुक पे अभी देख रहा था, बहुत मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 3 लाख के ऊपर अभी 1 महीना या 2 महीना का वीडियो है फेसबुक के ऊपर। 3 लाख के ऊपर लोग देख चुके हैं, लेकिन जितने लोगों ने देखा है उसमें से ज़्यादातर अविश्वासी लोग हैं। इतनी गालियां दे रहे हैं मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब वालों, सॉरी यूट्यूब और जूम वालों, आप लोग सुनिएगा, इतनी गालियां दी हैं। तो मैं जब उसको पढ़ रहा था ना, तो मेरे को तो काफ़ी मेहनत हो गई उनको बैन करने में और डिलीट करने में, क्योंकि बाकी लोग भी देखते हैं। तो मैं सोच रहा था कि प्रभु, इतनी नफरत इस नाम से, इस नाम से, बाप रे। और एक आ गया, सुनो 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 यीशु के नाम से तो नफरत है दुनिया को और शैतान को, जो इस नाम से जुड़ेगा ना उससे भी नफरत है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो इसका मतलब जितने लोग अभी जुड़े हैं ना, कितने लोग हैं? 500 लोग 500 लोग अभी जूम पर है, और जितने यूट्यूब पे जब भी यूट्यूब पे जब भी देखेंगे, जरा ध्यान से सुनना। आप लोगों को खुशी होती है ना अपने नाम के आगे मसीह लगाना, मसीह ये मसीह वो। लखनऊ में, पंजाब में तो ज़्यादा है। मेरा नाम आनंद मसीह, मेरा नाम मुकेश मसीह, अनिल मसीह, सुनील मसीह, पता नहीं क्या क्या मसीह। आपको बहुत शौक है, गलत नहीं है, लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना याद रखो कि जब सड़क पे निकलोगे तो इसी नाम के कारण, क्योंकि इस नाम को भी पसंद नहीं करते और आपको भी पसंद नहीं करेंगे। अब आप सोच के देखिए, क्या चैलेंज है और क्या चुनौतीपूर्ण जिंदगी यीशु आपको और मुझको देता है, और कहता है कि इसी नाम का प्रचार कर। तो मैं कह रहा था कि दूसरा पॉइंट यही है, यीशु की शिक्षाएं। उसमें सब ठीक दिख रहा है? सब इधर सब दिख रहा है? ओके। यीशु की शिक्षाएं। लो, अब एक मुसीबत था कि दूसरा आ गया आप समझ रहे? मतलब ओके ठीक है प्रभु जी, आपका नाम से तो लोग हमको नफरत करेंगे। एक काम करते हैं, नाम ले लेते हैं, लेकिन शिक्षाएं कुछ और दे देते हैं। तो यीशु कहता है खबरदार, नाम भी मेरा और प्रचार भी मेरा। राइट प्रवीण साहब? अरे इसको ये लगाओ, इसका क्या कहते हैं उसको, उधर देखो, उधर है क्या, क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप का चार्जर। 1 सेकंड दीजिए, 2-3 बार ऐसा हो गया नहीं, रहम कर परमेश्वर बहुत चैलेंजिंग टीचिंग है ये। और मैंने कहा ना, ये स्कूल में लड्डू नहीं मिलेगा आपको। स्कूल में आपको छड़ी मिलेगी, डांट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। या वापस आ रहा हूँ देखो क्या कह रहे थे, यीशु की, चलो यीशु का नाम ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यीशु का नाम से हम झेल लेंगे, लेकिन टीचिंग कुछ और दे देंगे। तो यीशु कहता है खबरदार। आपको याद होगा ना मत्ती 5:19, मैथ्यू 5:19, मैं आपको बताता हूं क्या है अगर आपको याद नहीं है। यीशु कहता है ना घटाकर सिखाना, ना बढ़ाकर सिखाना, ना निकालकर सिखाना, ना जोड़कर सिखाना, जैसा है वैसा ही सिखाना। तो इसका मतलब है कि एक तो यीशु के नाम का नफरत, वो झेलो। दूसरा, यीशु की शिक्षाएं, वो झेलो। अब जरा ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन जब मैं इसको खुद प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मेरे लिए चैलेंज था, प्रभु मैं ये सिखा रहा हूँ और मैं ये सिखाऊंगा। और मुझे साथ ही साथ ये बात का भी एहसास है कि जब लोग इन टीचिंगों को सुनेंगे, यूट्यूब पे भी सुनेंगे, तो उनके दिमाग में भी एक प्रकार की बत्ती जलेगी। मैं मुंबई वाला हूँ इसलिए ऐसी भाषा में बात करता हूँ। बत्ती जलेगी, बत्ती समझते हैं, लाइट, बत्ती जलेगी। अरे बात तो सही है, हम तो सड़क पे निकलना चाह रहे थे, लेकिन प्रिपेयर नहीं किया ना, फंस जाओगे। मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको होशियार कर रहा हूँ, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, ताकि जिस लेवल पे आपको मजबूती मिल जाएगी ना, तो जो अपोजिट व्यक्ति है, जो अपोज कर रहा है, उसको आप बात कर पाओगे। तो वापस आते हैं, यीशु के नाम से छिड़े, यीशु की शिक्षाओं से छिड़े। दूसरी बात, इसी का कनेक्शन, पास्टर डैनियल, यीशु के नाम की चिढ़ अविश्वासी को हो सकती है, ठीक है माना, लेकिन विश्वासियों को यीशु के नाम की चिढ़ नहीं होगी। एग्री, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको पता है दूसरा पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं, दूसरे पॉइंट में यीशु का नाम तो नहीं है, लेकिन यीशु की शिक्षाएं हैं। यीशु की शिक्षाएं बाहर वालों को तो तकलीफ देगी, आगे कोई बोल दे प्लीज, अंदर वाले को भी तकलीफ देगी। तो अब लेवल क्या हो रहा है पता है आपका, बढ़ रहा है, चैलेंज का लेवल बढ़ रहा है। एक था कि अविश्वासी को झेल सकते हैं,
कम से कम अंदर वाले हमको तसल्ली देंगे, मार पड़ी तो बचाने आएंगे, जेल चले गए तो छुड़ाने आएंगे, ऐसा कुछ तो तसल्ली देंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे पॉइंट पे पहुंचोगे, यीशु की शिक्षा देना शुरू करोगे, बाहर भी मुसीबत, आगे बोल दीजिए, अंदर भी मुसीबत। या थैंक यू सुष्मिता, थैंक यू, वाह। तो फिर पूछूंगा, क्या इस एंगल से ये बातों को कभी सोचा था? और याद रखो ये टीचिंग है, याद रखो ये स्कूल है, याद रखो आपको एसएसडी में आपको सीखने को और मेरे को भी सीखने को मिल रहा है, ताकि हम इन बातों को अपने अंदर लेके चल सके कि यीशु की नाम से तो नफरत है ही, लेकिन यीशु की शिक्षाओं से भी नफरत होगी, बाहर भी और अंदर भी। राइट प्रवीण साहब उत्तराखंड से, या वंडरफुल जीसस। थोड़ा डाइजेस्ट करो क्योंकि तीसरा पॉइंट आ रहा है, थोड़ा डाइजेस्ट करो, मतलब थोड़ा सा। और मैं जानता हूं ये अभी हैवी है, आज का टीचिंग थोड़ा हैवी है। संडे को मैं एक पॉइंट बोलूंगा जॉन द बैप्टिस्ट का, लेकिन अभी थोड़ा सा झलक डाल देता हूं ताकि आपको संडे को मज़ा आए। और आप जानते हैं कि मैं कट टू कट और वर्ड्स बाय वर्ड्स चल रहा हूं, मज़ा आएगा आपको संडे को, यानी कि कल। आपको पता है जॉन द बैप्टिस्ट को यीशु मसीह ने अपने आगे भेजा, सब जानते हैं इस बात को। यीशु पहले नहीं आया, यीशु बाद में आया, जॉन द बैप्टिस्ट पहले आया। अब आप मुझे बताइए, कोई देश का राजदूत, एम्बेसडर, किसी प्रेसिडेंट, किंग, हेड, जो भी व्यक्ति होगा, उसके आने से पहले क्या करता है? उसकी तारीफ करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, और कहता है कि जो आने वाला है वो अल्लाह है, फलाना है, ऐसा है, वैसा है, प्यार करेगा, लड्डू देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, हे सांप के बच्चों। उसका स्टाइल देखिए, हे सांप के बच्चों, सबसे पहला पंच ही कड़क। और जितने वहां थे वो भी सोच रहे होंगे, यार ये खुद ही ऐसा है, आगे बोल दीजिए, तो जो इसके बाद आने वाला है वो कितना कड़क होगा। तो यीशु की बात करते करते आगे रुका ही नहीं कि वो कहता है कि कौन, जॉन द बैप्टिस्ट, मत्ती 3:10 में वो कहता है कि कुल्हाड़ी अभी पेड़ की जड़ पर है, जो फल नहीं देगा वो काटा जाएगा। अब आप सोचो, पेड़ की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है अंदर के लोगों की, शास्त्री, फरीसी, महायाजक की। आप लोग समझ रहे होंगे शायद। इस चैलेंज से मसीह समाज जाना चाहिए, गुजरना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यीशु की शिक्षाओं में, क्योंकि शिक्षाओं की बात आई है, और मसीह मंथन तो आप जानते हैं, खरी शिक्षाओं के पीछे टोटल हाथ पैर सब धोके पड़ा हुआ है। यू गॉट द पॉइंट? आपको पता है शिक्षाओं में इतना मिलावट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम अनुग्रह का बात करेंगे, लेकिन सिर्फ अनुग्रह का बात करेंगे। अनुग्रह में पाप को नहीं डालेंगे, अनुग्रह में जजमेंट को नहीं डालेंगे, अनुग्रह में नरक को नहीं डालेंगे, सिर्फ अनुग्रह की बात करेंगे। इसको कहते हैं मिलावट वाला सुसमाचार। कुछ लोग कहते हैं प्यार की बात करेंगे, प्यार 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 प्यार। इसको कहते हैं डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को बोलो सर मैं बहुत मीठा खाता हूँ, प्यार प्यार प्यार। डॉक्टर बोलेगा बेटा अगर जल्दी मरना है तो जारी रख। यू गॉट द पॉइंट? आपको बैलेंस करना है। देखो, मैं अनुग्रह के प्रचार के खिलाफ नहीं हूं, ब्लेसिंग के प्रीचिंग के खिलाफ नहीं हूं, मोटिवेशनल प्रोफेसी अच्छी बात, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ऐसा क्यों कि आपने यीशु को एक ऐसे बक्से में रखा है जिसमें से कुछ भी निकालो तो लड्डू निकलेगा? आपने ऐसे क्यों पेश किया? यीशु ऐसा प्रीचर था, जॉन द बैप्टिस्ट ऐसा प्रीचर था, पतरस ऐसा प्रीचर था, पौलुस ऐसा प्रीचर था, जिसने कभी नहीं कहा कि पाप कर रहे हो, अरे चलेगा, दारू पी रहे हो, अरे चलेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। उसने कहा जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है। गॉट द पॉइंट? क्या यीशु की शिक्षाएं आप जब दोगे, अभी देखिए कैसे बोलूं, बोल देता हूं, मुझे लगता है कि कम से कम 240 के ऊपर ऑनलाइन प्रीचर 28 या 29 राज्य में से छांट छांट के, आप लोग भी हैं उसमें से, अभी 500 लोग में से आप भी हैं शायद उसमें, ठीक है ना? आप लोगों को छांट छांट के हम निकाले हैं, या आपने अपना नाम दिया, आपने सबने, मेरा हाथ देख लीजिए, आपने सबने अपने अपने कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि पास्टर डैनियल या सिस्टर नीता जी हम यीशु का प्रचार ऑनलाइन संडे करेंगे, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना? देश और विदेश से मैं समझता हूँ सिस्टर एस्तर आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है ना? एक वक्त था आपने कहा था कि पास्टर डैनियल मेरे को तो कभी नहीं आता, लेकिन अभी देखो आप तो खिलाड़ी बन गई हैं।
यू गॉट द पॉइंट। तो आप लोगों ने अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी ली, और किस चीज की जिम्मेदारी ली? दो चीज, यीशु का नाम और यीशु की शिक्षा। अब मुझे प्लीज बताइए, 240 के दोस्त ज्यादा बनेंगे या दुश्मन? बिल्कुल सही जवाब, दुश्मन। अच्छा, आप लोग बोलोगे डैनियल भाई मेरे को तो खूब मजा आ रहा है, मैं यीशु का प्रचार करूंगा, मैं यीशु का शिक्षा दूंगा या दूंगी, लड़का लड़की पुरुष स्त्री जो भी आप लोग हैं, क्योंकि हम तो सबको अलाउ करते, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब देखो मैं ना मेरी मुंबई की भाषा में बोल देता, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यीशु के नाम का झंडा गाड़ दूंगा। तो ऊपर से पवित्र आत्मा बोलता है या प्रभु बोलता है कि बेटा जा तो रहा है, लेकिन तुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मैंने तुझे फूल दिया, रोजेस रोजेस, लेकिन उसके नीचे कांटे भी हैं। ओहो हो, उसके नीचे कांटे भी हैं, कांटे भी हैं। सब कुछ आसान नहीं होगा सर, या जितने प्रभु के लोग हैं, है ना, सब कुछ आसान नहीं होगा। तो ऐसी बातें बोलकर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ऐसी बातें बोलकर मैं आपको होशियार कर रहा हूं कि जिस रास्ते पे प्रभु ने आपको चलने को कहा है ना, आपको चारों तरफ से मिठाई नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। एक्सपेक्ट करो कि ज्यादातर लोग आपसे नफरत ही करेंगे, एक्सपेक्ट कर लो, अभी से दिमाग में डाल लो। अगर बीच में कोई इक्का दुक्का ने तारीफ कर दिया ना, तो उसको बोनस समझना, उसको उस दिन ऐसा सोचना कि बिरयानी मिल गई आपको, यू अंडरस्टैंड। लेकिन आपके दिमाग में हमेशा रखना कि दुनिया दो चीजों को नफरत करती है, और आ रहा है तीसरा। या तीसरा क्या है पास्टर डैनियल? तीसरा है यीशु का आगमन। ठीक है सब, पहले यीशु का आगमन, जिसको लिखा है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। मैंने जीसस नहीं डाला है, क्योंकि क्राइस्ट का इंतजार यहूदी भी कर रहे हैं, और ये वही क्राइस्ट है, क्रिस्त है, जिसका कल मैं आपको बात भी करूंगा और करते भी आ रहा हूं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यीशु का नाम लोगे, नफरत, चिढ़, गुस्सा। दूसरा, यीशु की बात सिखाओगे, डबल गुस्सा। क्यों? बाहर भी और आगे बोल दीजिए अंदर भी। लेकिन ये तीसरा पॉइंट, आप क्या बोल रहे हो पता है? यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, जीसस इज गोना कम अगेन। जैसे ही बोलोगे आपको जेल हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। कई कंट्रीज में आपको पता है बिल्कुल इजाजत नहीं है सड़क पे यीशु का प्रचार करना। हम जिस देश में रहते हैं, खास करके मैं भारत की बात कर रहा हूं, खैर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में कई सेवक अभी भी जेल में है, अभी तक जेल में, सदियों से जेल में है, टॉर्चर पे टॉर्चर, खाना नहीं, पानी नहीं, भयंकर परिस्थिति में है वो लोग। और ये सब क्यों? ये तीन वजह से। एक, यीशु का नाम, कोई बता देगा? दूसरा, यीशु की शिक्षा। तीसरा, यीशु का आगमन। आप ये प्रचार करो चर्च में, अरे क्या बोरिंग टॉपिक, ये बोलेंगे आपको। ब्लेसिंग की बात करो ब्रदर, अरे कोई प्रीचर को बुलाओ। अभी महीना शुरू हो गया, अगले महीने से नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मीटिंग्स का महीना ये, इसको कहते हैं ना मीटिंग्स का महीना। जो भी ऑर्गेनाइजर्स है ना, वो ढूंढते हैं कौन सा प्रीचर है जिसको, मेरे को आया था डेट अभी अक्टूबर का 25-26, नीताजी जानते, मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कैंसिल कर दिया। मेरा पॉइंट क्या है पता है? मीटिंग में ऐसे प्रीचर को बुलाओ जो प्रीचर है ना सबको खुश कर सके। बाप रे बाप रे बाप रे। अब मुझे आप लोग बताइए, 500 आप जूम पर और जो यूट्यूब पे जब देख रहे होंगे, क्या सबको खुश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जिस सड़क पे मीटिंग रखी है, आपने बड़ा सा पंडाल डाल दिया, आपने बड़ा सा स्टेज लगा दिया, साउंड लगा दिया, लाइट लगा दिया, आपने सब कुछ कर लिया, अच्छी वर्शिप टीम बुला ली, जैसे ही आप प्रीच करते हो ना, आपको पता है विश्वासी दिखेंगे, अविश्वासियों की गिनती ना के बराबर होगी। यस सर नो? अविश्वासियों की गिनती ना के बराबर होगी। वो जो साउंड वाला होता है ना, जो ऑपरेट करता है, क्योंकि मैं तो बहुत कर चुका हूं, बेहिसाब हजारों में मैं मीटिंग कर चुका हूं, जैसे ही प्रीचिंग की बारी आती है ना, साउंड ऑपरेटर उठकर चला जाता था, अपना कोई दूसरा छोटा लड़का होता था उसको बिठा देता था, बोले यार कौन सुनेगा, बोरिंग है, म्यूजिक है ठीक है, गाना है ठीक है, हीलिंग है ठीक है, दुष्ट आत्मा नाच रही है ठीक है, ये तमाशा टाइप देखेंगे, लेकिन यीशु की बात जब करोगे ना तो उनको पसंद नहीं है। कम ऑन, यस और नो? योगिता जी, या हम सभी को ये बात समझना बहुत जरूरी है।
यीशु की बात, खास करके ये तीसरा पॉइंट, यीशु वापस आने वाला है। आपकी गिनती किसमें होगी पता है? पागलों में। पागल है क्या, ऐसे बोलेंगे। अविश्वासी तो पक्का बोलेंगे पागल है क्या, तो क्या प्रचार कर रहा है, क्या बोल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट बोलना बहुत ज़रूरी है, हालांकि मेरे टॉपिक में आएगा जब मैं 4 सुसमाचार की किताबों को रखूंगा। आपको पता है जब यीशु ऊपर चले गए, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय वचन 9-10 में, तो ये टोटल 120 या 111 लोग ऊपर देख रहे थे, याद है आपको? ऐसे ऊपर देख रहे थे। तो ऊपर से 2 पुरुष आए, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा पता है? ऊपर क्या देख रहे हो, क्वेश्चन किया, राइट? या सुष्मिता, ऊपर क्या देख रहे हो? ये पतरस भी था उसमें, याकूब भी था, यूहन्ना भी था, ये सारे के सारे ऊपर क्या देख रहे हो? 2 पुरुषों ने देखा, पूछा, और फिर उनकी अगली लाइन, अगर कोई बता देगा तो मजा आएगा, उनकी अगली लाइन थी कि जैसा गया है वैसे ही वापस आएगा। वाह, ये वो मैसेज है जो आपको और मुझे प्रचार करने के लिए यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तब कहा गया था, यीशु आ रहा है वापस। लेकिन अभी आप ये प्रचार करो तो आपको पता है क्या बोलेंगे? तू पागल हो गया, क्या बकवास कर रहा है, कौन सी दुनिया में जी रहा है, ऐसे बोलेंगे आपको। तो मेरा फिर पॉइंट है, चौथे में जाने से पहले, क्या आपकी तैयारी उस लेवल पे है? यीशु का नाम ठीक से पेश करना, यीशु की शिक्षा ठीक से पेश करना, यीशु का आगमन ठीक से पेश करना, क्या इसकी तैयारी आपकी है? या मैं ये चाहता था, और इसी वजह से मैंने ये टॉपिक आप लोगों के बीच में रखा है, ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। उस लेवल पे आप तैयार होना है। मुझे बीच बीच में कुछ लोग कॉल करके बोलते हैं आपसे डिबेट करना चाहते हैं, डिबेट चैलेंज, डिबेट करना चाहते हैं। डिबेट का हिंदी शब्द क्या है? एनीवे, आप, हाँ, वाद विवाद, आपसे वाद विवाद, डिबेट जो भी है करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, और जितने यूट्यूब पे उनको भी कहता हूँ, एक व्यक्ति जब कहता है ना मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, फ़ोन पे कहीं पे भी कॉल करके, उस व्यक्ति का दिमाग में पहले से एक बात फिक्स है कि मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा, और मुझे अगर वो चैलेंज करता है तो मैं कौन सी तैयारी से जाऊंगा कि मैं अपनी बातों से नहीं हटूंगा। तो व्यक्ति जो अपोजिट वाला है वो नहीं हटेगा, मैं खुद नहीं हटूंगा, तो डिबेट का नतीजा निकलेगा क्या? और जो पब्लिक है ना, उनकी तरफ की पब्लिक उनके लिए ताली बजाएगी, मेरी तरफ की पब्लिक मेरे लिए ताली बजाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि जिसको 18 तक पता है वो लोग 17 सिखाएंगे, वो बात अलग है कि नहीं सिखा पाएंगे, वो बात अलग है, और ना ही घमंड की बात है। यहाँ पे पॉइंट ये है, क्या आप और मैं उस लेवल पे मजबूती ला सकते हैं? ये 3 बातों में, अभी तक तो 3 रखा हूं, चौथा आ रहा है। यीशु का नाम, यीशु की शिक्षा और यीशु का आगमन। क्या इस लेवल पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और या करना चाहिए? तो जवाब है ऑफ कोर्स यस, करना चाहिए। क्या आप लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं ना, मैं आपको यहां से सलूट कर रहा हूं, आपको सलूट है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, आप बहुत पीछे चल रहे हैं दोस्त, बहुत पीछे चल रहे हैं आप। आपका दिक्कत क्या पता है? कैसे बोलूं? एक व्यक्ति जब गाड़ी खरीदता है ना, एक्सक्यूज मी, एक व्यक्ति जब गाड़ी खरीदता है ना, उसके दिमाग में क्या चलता है पता है? ओके, गाड़ी तो खरीद ली, उसके दिमाग में दूसरा आता है कि इसमें पेट्रोल डाल सकता हूं कि नहीं। अगर पेट्रोल वर्जन है तो पेट्रोल, डीजल वर्जन है तो डीजल, सीएनजी है तो सीएनजी, बट मैं उसको बोलूंगा फ्यूल, ना पेट्रोल ना डीजल ना सीएनजी, फ्यूल बोलूंगा, राइट? तो उसके दिमाग में प्रश्न उठता है, क्या मेरी हैसियत फ्यूल डालने की है? क्या मैं उस गाड़ी को सड़क पे चला पाऊंगा पेट्रोल डीजल सीएनजी डाल के? ये प्रश्न उसके मन में जरूर आता है। तो आपको भी पूछना हो, आपने मसीह को तो अपना लिया, मसीहत में आप आ गए और राजदूत बनकर आप यीशु के पीछे चल रहे, प्रश्न उठता है क्या उसको लेके चलने की ताकत आप में है? या अभी नाराज नहीं होना, ऐसी बात कर रहा हूं आप में से, मैं किसी के लिए छोटा भाई हूं तो किसी के लिए बड़ा भाई हूं, है ना? नाराज नहीं होना। बात सुन लीजिए, आपको पता है भारत के अंदर हम लोगों की गिनती किस में आती है? माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक।
और माइनॉरिटी कितना परसेंट है? 3, 4, 5, अगर मैं ज्यादा बोलूं तो 6 तक जाते हैं, ठीक है ना? इस 6 भी मेरे को बोलना अजीब लग रहा है, एनीवे बोल देता हूं। इस 6% में 6% माइनॉरिटी क्रिश्चियनिटी में आपको पता है कम से कम 5 + 50 मतलब 5.5% आपको ऐसे क्रिश्चियंस मिल जाएंगे जिनके दरवाजे पे यीशु का क्रूस होगा लेकिन घर के अंदर यीशु नहीं होगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ पास्टर डैनियल, क्या हम जजमेंटल बन गए? बिल्कुल नहीं। सच्चाई आप ही जानते हैं। आपको झगड़ा मिलेगा, आपको दारू की बोतल मिलेगी, आपको नशा मिलेगा, आपको दुनिया भर का पाप मिलेगा, आपको संसारिक मिलेगा, आपको संसार की बातें मसीह के घर में मिलेगी। तो प्रश्न उठता है, मसीह तो बन गए लेकिन मसीह को लेके चलने की ताकत, गाड़ी तो खरीद ली आपने, अच्छी अच्छी गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन उसके अंदर फ्यूल डालकर चलाने की ताकत आपकी कितनी है? यह प्रश्न उठता है। कैसा लग रहा है दोस्तों? वाह, सी नाउ चौथा। अब ये ऐसा विषय है, गेट रेडी, ये ऐसा विषय है ना तो अविश्वासी सुनना पसंद करेगा ना विश्वासी सुनना पसंद करेगा, और वो है पाप का प्रचार। नहीं पसंद करेगा। लेकिन आपको पता है जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या शुरू किया? पाप का प्रचार। क्या था? मन फिराओ। यीशु का क्या प्रचार था? पाप का। क्या था? मन फिराओ। पतरस को क्या कहा? मन फिराओ का प्रचार करो, यानी कि जाओ और कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ। मन फिराने का ग्रीक वर्ड का मतलब है यीशु के लिए टोटल सरेंडर होकर यीशु के पीछे चलना, मतलब संसार को छोड़ना, और इसी को कहते हैं पाप का प्रचार। अब मुझे बताइए, आप YouTube पे आ गए, Facebook पे आ गए, चर्च में चले गए, वर्चुअल या फेस टू फेस आप चले गए, और आपने कहा, आपके पास्टर ने या लीडर ने कहा आप एक काम करो, आज प्रीच करो, तो आपने ये टॉपिक लिया, कौन सा? पाप का प्रचार। मुझे प्लीज बताइए, मीटिंग खत्म होने के बाद आपसे कितने लोग हाथ मिलाने आएंगे सामने? बिल्कुल नहीं आएंगे। और मैं आपको बता दूं, जिसने आपको बुलाया ना, वो आपको पीठ पे हाथ रख के बोलेगा अच्छा था, अगली बार नहीं आना। यू गॉट द पॉइंट? अगली बार नहीं आना। अब आप मुझे बताइए, क्या पाप का प्रचार सुनना पब्लिक पसंद करेगी? बिल्कुल नहीं। क्या उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो आपको दोबारा फिर से बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं। और आपको पता है उल्टा आपको क्या कहेंगे? आपको कहेंगे आपको और सीखने की जरूरत है, ब्लेसिंग का प्रीच करो, अनुग्रह का प्रचार करो। बाप रे, एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है एक व्यक्ति था, यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय में, बेथसदा का कुंड, याद आ गया होगा, बेथसदा का कुंड। एक व्यक्ति था 38 साल का, 38 ईयर से अपंग था, चल नहीं सकता था। तो उसको यीशु मसीह मिलने जाते हैं। यीशु उसको ठीक भी करते, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, यीशु उसको ठीक भी करते हैं, यूट्यूब वालों, यीशु ठीक करते हैं, और वो बंदा ठीक हो जाता है। जब यीशु वहां से हट जाते हैं, उसी चैप्टर 5 की बात कर रहा हूं, यीशु जब हट जाते हैं, उस व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति को पब्लिक पूछती है, अरे तुमको किसने ठीक किया? वो व्यक्ति क्या कहता है पता है? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक व्यक्ति आया यीशु नाम का, मैं नहीं चल सकता था, उसने मुझे ठीक कर दिया। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को चंगाई मिली, लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि जिससे मुझे चंगाई मिली ये बीमारी वापस ना आए, उसका सलूशन क्या है? तो उसी यूहन्ना 5:13-14 में यीशु उस व्यक्ति को फिर मिलता है और उसको वार्निंग देता है कि फिर से पाप नहीं करना। वाह, सी दैट? तो इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को यीशु बोल सकता था, शाबाश, पीठ पे ऐसा मार के, शाबाश, तुझे चंगाई मिल गई, अच्छे से रहे, खुशी से रहे, अपने घर में जा। ये नहीं बोला। यीशु कहता है फिर से पाप नहीं करना। कैन यू बिलीव दिस? तो आप सभी को जो जूम पर हैं और जितने यूट्यूब पर हैं, मैं सभी को पूछ रहा हूं, क्या ऐसे प्रीचर हैं आप कि पब्लिक को खुश कर रहे हैं, या ऐसे प्रीचर हैं जो यीशु को खुश कर रहे हैं? या एक छोटा सा कनेक्शन और आ रहा है जो मैं कल बताऊंगा, बट अभी आ रहा है तो इसलिए बोल दे रहा हूं, ठीक है ना? आपको पता है यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? कोई बता सकता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन
परमेश्वर था. इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विथ गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड. आपको पता है उसी के नीचे 15, 16, 17, 18, 19, 20 में शास्त्री फरीसी आते हैं और यूहन्ना को पूछते तू कौन है. तो वो क्या कहता है? मैं आवाज हूं. कोई बोल सकता है मैं आवाज हूं, आई एम द वॉइस. तो आवाज किसकी? वर्ड की. वर्ड बदल सकता है? नहीं. तो आवाज क्यों बदल रही है? वाह, यू अंडरस्टूड. अगर वो एक ही वचन है तो तुम वचन की आवाज हो. अगर तुम आवाज हो जिसको कहते इको, ये देखो इको, ये देखो इको. आप किसके इको हैं? आप उस वर्ड के इको हैं. तो जैसा वर्ड है, जैसा वचन है, वैसे तुम आवाज क्यों नहीं बन रहे हो? कैसा लग रहा है? या थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन. ध्यान से सुनिएगा बात को. चौथा पॉइंट, पाप का प्रचार. किस टाइप के प्रीचर हैं हम? आपने मुझे देखा ना, कितने 2 साल से सुन रहे हैं आप लोग मुझे, और आप जानते हैं कि मैं हर टॉपिक पे बात करता हूं, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, लेकिन सेंटर एक ही होता है. संसार का जीवन, बुराई का जीवन, पाप का जीवन. गॉट द पॉइंट? या एक छोटा सा बात और याद आ रहा है, और ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जितने बोर हो रहे हैं जोर से ताली बजा दें. ओके, किसी ने ताली नहीं बजाया, गलती से बजा दिया. ओके, नो प्रॉब्लम. आपको माफ़ी है. ओके, जितने यूट्यूब पे आप भी सुनिएगा, ठीक है ना. या एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, उसका भी नाम डैनियल है, बाइबल वाला डैनियल. क्या गजब का लड़का था. उसको किसी ने, राजा ने बोला यार जो खाना सब खा रहे तू भी खा ले. ये बंदा एक तो गुलामी में आया, ऊपर से 17, 18, 19 साल का लड़का है. लेकिन देखो हिम्मत. कहते हैं कि तेरा खाना नहीं खाएंगे, हम तेरा खाना नहीं खाएंगे. तू मटन खा, दारू पी, नहीं करेंगे, हमको वेजिटेबल खिलाओ, सादा खाना. अब आप सोच के देखिए, जब आप कदम उठाते हो ना तो परमेश्वर आपको फेवर देता है. आपकी तो मुसीबत ऐसी नहीं है ना. तो जब आपको पता चलता है कि मैं मसीह का हूं और मुझे यही प्रचार करना है, मेरा फेवरेट टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक, यीशु का फेवरेट टॉपिक यही है. और पवित्र आत्मा ने क्या कहा? द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 18 and 9 क्या करेगा? 3 चीजें ना. पाप के प्रति निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट, धार्मिकता और न्याय. तो पहला पॉइंट क्या है? पाप. तो पवित्र आत्मा का भी फेवरेट टॉपिक क्या है? कोई बोल दे प्लीज. पाप. सी. 5वां, जैसे ही यीशु का नाम, यीशु की शिक्षाएं, यीशु का आगमन, पाप का प्रचार आप जैसे ही करते हो, आपको बोलना ही पड़ता है उद्धार पाओ, उद्धार पाओ. गेट सैल्वेशन, गेट सैल्वेशन. तो इसको कहते हैं उद्धार का प्रचार. सैल्वेशन, उद्धार का प्रचार. और इस विषय पे फिर खड़े होते हैं मुसीबत, पंगे. पता है क्यों? कहते हैं कि जो उद्धार का, सैल्वेशन का प्रचार करता है वो कन्वर्शन कर रहा है, धर्मांतरण. फिर उसको झेलो. बाहर की पब्लिक कहती है तुम यीशु के नाम का प्रचार करके हमारा उद्धार कर रहे हो, तुम धर्मांतर कर रहे हो. अब उनको कौन बताए कि ये विषय धर्मांतर का है ही नहीं, ये विषय है मानव जाति का नरक से बचना. आगे रखूंगा मैं. वाह. मेरा प्रश्न है, क्या सैल्वेशन को लेके आप और हम इस विषय पे बात करेंगे, बाहर जाएंगे तो लोग सुनेंगे? बिल्कुल नहीं. यीशु के नाम का नफरत, यीशु के टीचिंग का नफरत, यीशु के आगमन का नफरत, यीशु के हर एक चीज पे, अभी ये मैं रख रहा हूं उद्धार, हर एक चीज पे नफरत, पाप के प्रचार पे नफरत. तो पास्टर डैनियल करे तो करे क्या? मैं वापस कहता हूं, लाखों करोड़ों लोग अभी भी हैं जिनको उद्धार की जरूरत है. मेरे को एक चीज से कनेक्ट करने दीजिए. गेट रेडी, गेट रेडी. बहुत अच्छा लाइन है. आपको पता है यीशु ने लूका 10 में क्या बोला? 70 लोगों को, ना जूता, ना थैला, ना लकड़ी, ना कुछ, नमस्कार कुछ नहीं करना. जिस किसी घर में जाओ पहले पता लगाओ कि वो घर योग्य है कि नहीं. तो इसका मतलब क्या पता है? आपको प्रभु पवित्र आत्मा लीड करता है कि किस व्यक्ति के घर जाना है और किसके नहीं.
वाह। तो बेस्ट क्या है? आप पवित्र आत्मा में होकर सेविकाई जब करते हो तो पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। देखिए मुझे कॉल्स आते हैं, सब लोग ठीक है ना, मुझे कॉल्स आते हैं, कहते हैं मेरा हस्बैंड नहीं सुनता, मैं क्या करूं? तो मैं उनको एक ही कहता हूं, आप सुसमाचार को इतना सस्ता क्यों बना रहे? अगर हस्बैंड नहीं सुनता है तो छोड़ दो ना उसके हाल पे, प्रभु से प्रार्थना करो देर सवेर, अगर प्रभु की मर्जी होगी तो वो आएगा। लेकिन पति नहीं सुन रहा, बच्चे नहीं सुन रहे, उसके चक्कर में फिर आप रोते धोते पूरी जिंदगी ऐसी निकलती है, फिर कहते मेरा पति नहीं बदल रहा है, मैं दूसरे को कहां से बदलूं? अरे ये क्या बात हो गई? परमेश्वर की इच्छा देखो क्या कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं और कोई बोल दे प्लीज, चुने हुए कम। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। तो आपको यह समझना है, और पौलुस कहता है ना पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय में, अगर किसी का पति विश्वासी नहीं है तो वो पति के कारण पवित्र ठहरता है, उसके साथ रहे। लेकिन ये नहीं कहा है कि पति नहीं सुधर रहा, बच्चे नहीं सुधर रहे, पत्नी नहीं सुधर रही, माँ बाप नहीं सुधर रहे, अभी मैं रोते बैठूं। ना 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 ना, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। और आपको कहना है कि ठीक है प्रभु, अगर आज मेरा पति को मैंने गॉस्पेल सुनाया, पत्नी को सुनाया, माँ बाप को, बच्चे को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, वो सुनता है, ठीक है। इसलिए यीशु ने क्या कहा, आई थिंक मत्ती का 7:6 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, यीशु कहता है पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत डालो। तो वचन क्या है? पवित्र है। मोती क्या है? वचन है। तो उसके आगे, उस कुत्तों सुअर के आगे क्यों डालें? उसकी वैल्यू रखो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्रभु का प्रचारक का सर कभी नीचे नहीं होना चाहिए, प्रभु के प्रचारक का सर ऊपर होना चाहिए। भले ही हमको मार पड़े तो भी ऊपर, कट जाए तो भी ऊपर, डंके की चोट पे जीना है। और मैं तो हमेशा कहता हूं 100 साल जीने के लिए थोड़ी पैदा हुए हम लोग। यू गॉट द पॉइंट? हम 100 साल जीने के लिए पैदा नहीं हुए, इजंट इट? या तो आपका प्रचार, उद्धार का प्रचार होगा, उसकी तैयारी ऐसी करो कि आपको पता हो कि यस दुश्मन है, विरोध होगा, लेकिन वो 100 लाख हजार जो भी हैं उनमें से कोई एक ऐसा मिल जाएगा जो प्रभु का प्रचार सुनेगा, उद्धार का। 6वां, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ना, आपको यह बोलना ही पड़ेगा, स्वर्ग और नरक का प्रचार आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सैल्वेशन कभी अधूरा नहीं होता, नहीं होता। आपको बोलना ही है, एक नरक है और एक स्वर्ग है, बोलना ही है आपको, और इसको बोलने की तैयारी आपको रखनी है। और याद रखो, आप जैसे ही कहोगे ना एक नरक है, स्वर्ग है, आपके ऊपर इतने हंसेंगे, अरे पागल, अरे क्या मूर्ख हो गया, इतना मजाक उड़ाएंगे, किसने देखा मरने के बाद क्या होता है, इतना मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक उनके तरीके से, आपके नहीं, उनके तरीके से। यूट्यूब वालों आप भी सुनेगा, कुछ लोग कहते हैं कि तूने देखा क्या नरक में जाके, तूने देखा क्या स्वर्ग में जाकर, या फिर तू गया था क्या वहां पर? एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं। किसको? जो सवाल कर रहा है, या जो मुंबई की भाषा में उज्जती कर रहा है, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, उसको मार देते। एक काम कर भाई, जा, या तो नरक या तो स्वर्ग, देख के वापस आ सकता है क्या, ये बता। देख के वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो ये ऐसा 2 जगह है, और जिसको कहते हैं अनंत काल का, ये 2 जगह है जहां एक बार अगर कोई गया वो वापस नहीं आ सकता। यस और नो? अब आप सोचिए, ऐसी दुनिया जो ये 2 शब्द सुनना पसंद नहीं करती, और प्रभु आपको और मुझको कहता है जाओ सुनाओ। माय गुडनेस, ये कैसा है पता है? अभी मैं किसी को देख रहा था स्वेटर में, तो वो इसलिए याद आ गया। ये कैसा है पता है? जाओ रेगिस्तान में स्वेटर बेच के आओ। अब आप मुझे बताइए, रेगिस्तान में स्वेटर कौन खरीदेगा? ये तो ऐसा है कि जाओ रेगिस्तान में कंबल बेच के आओ। अच्छा, दूसरा ये ऐसा है जिसके सर पे बाल नहीं है, कहते जाओ शैम्पू बेच के आओ। अब आप मुझे बताइए। और एक आ रहा है, क्योंकि पंजाब के लोग भी जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति कहता है मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मैं बिजनेस में लॉस हो गया हूँ। हमने पूछा कौन सा बिजनेस है? ये एक प्रकार का जोक टाइप भी है। बोला कौन सा बिजनेस है और कहाँ करते हो? बोला पंजाब में करता हूँ। बोला ओके, क्या बिजनेस करते हैं? बोला हेलमेट बेचने का बिजनेस करता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि पंजाब के अंदर आपके सर पे पगड़ी होती है, आपका हेलमेट कौन खरीदेगा? यू गॉट द पॉइंट?
तो इसको कहते हैं कि प्रभु कहता है कि बेटा ऐसे जगह पे जाओ जहां ये दो शब्द सुनना कोई पसंद नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सभी 6 पॉइंट चुनौतीपूर्ण है ना? बिल्कुल है। चैलेंजिंग है ना? बिल्कुल है। तो क्या आपकी तैयारी उतनी है? करिए करिए करिए, बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत करना है। 7वां लास्ट, न्याय का प्रचार। न्याय का प्रचार मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, सबको मिल जाएगा। ऐसे ग्रुप को सातों के सातों पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? 7वां है न्याय का प्रचार। अब आप मुझे बताइए, मैं वापस पीछे जा रहा हूं, आप मुझे बताइए, क्या कोई ये प्रचार पसंद करेगा? ऐसे हाथ करके बता दो। नहीं। क्या कोई ये प्रचार पसंद करेगा बाहर? बिल्कुल नहीं। क्या कोई ये प्रचार पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या कोई ये प्रचार पसंद करेगा, ये प्रचार पसंद करेगा, ये प्रचार पसंद करेगा? और अब आज्ञा है कि भाई आपका न्याय होगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हम यीशु से बाहर नहीं निकले थे कि तुमने यीशु की शिक्षाओं में डाल दिया। वहां से बाहर नहीं निकले थे, आगमन में डाल दिया। वहां से बाहर निकले थे तो पाप में डाल दिया, उद्धार में डाल दिया, न्याय और नरक में डाल दिया। और अब तुम हमको, जिसको कहते हैं ना फाइनल छड़ी, फाइनल डंडा, वो ये मार दिया कि मेरा और तुम्हारा न्याय होगा। कैसे पॉसिबल है? कुछ लोग, बाहर के लोग कहते खाओ पियो मजा करो, किसने देखा है कल क्या होगा? गॉट द पॉइंट? अब मुझे बताइए, आप उस ही के बीच में प्रभु भेज रहा है कि जाओ न्याय का प्रचार करो, जजमेंट का प्रचार करो। और आपने जैसे ही मुंह खोला, आपका न्याय होगा। एक एक बातों का न्याय होगा। तेरा होगा, उसका होगा, अनीता का सुनीता का, अनिल का सुनील का, राकेश का मुकेश का, सलीम का सलमान का, सबका न्याय होगा। अब आप मुझे बताइए, कौन आदमी पसंद करेगा आपको? यूट्यूब वालों, आपको भी पूछ रहा हूं, आपको कौन पसंद करेगा? नहीं करेगा। अब इसी के ठीक अपोजिट में मैं 7 बातें रख सकता था जो आपको पसंद करेंगे। पिक्चर देखो, इंजॉय करो, दारू पियो, ब्याज में पैसा लगाओ, आप जितना हो सके आतंकवादी नक्सलाइट बन जाओ, दुनियादारी करो। मैं आपको बताऊं, आपके घर पर आपको इनाम देके जाएंगे। आपके घर पे आपको इनाम देके जाएंगे। ऐसे ऐसी दुनिया है। मैं फिर कहता हूं, ऐसी दुनिया है आज 21वीं सदी, जहां पे ऐसी दुनिया है जहां यीशु आपको ऐसा प्रचारक, ऐसी बातों को करने के लिए कह रहा है, तब भी और अब भी। पतरस को भी यही कहा, आपको भी यही करेगा। पौलुस को भी यही कहा, आपको भी यही कहेगा। पहली सदी को भी कहा तो 21वीं सदी को भी यही कहेगा। कैसा लग रहा है? या अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के अंदर ये बात तो फिक्स बैठ गई या दिमाग में आ गया कि भाई इधर जाओ तो भी खाइए, इधर जाओ तो भी खाइए, पीछे जाओ तो भी खाइए, आगे जाओ तो भी खाइए। यू गॉट द पॉइंट? लेकिन आप, बाप रे, सुनो सुनो, अच्छा लगेगा। कैसे बोलूं? ठीक है, बोलता हूं। एक राजा की जिंदगी मरकर नरक जाए या स्वर्ग जाए, जो भी है, एक प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता, कोई भी फिल्म स्टार या रोडपति, करोड़पति, टाटा बिरला टाइप का, आपको पता है इन सब से बढ़कर जो अवार्ड या रिवॉर्ड या तोहफा जिसको मिलेगा वो कौन है? यीशु का प्रचारक को। वाह! और उस दिन सब सामने होंगे, नेता, अभिनेता, राजा, महाराजा, लंदन का प्रिंस, ये सब सामने होंगे। और उनसे बढ़कर आपकी जब अप्रिशिएशन यीशु कर रहा होगा कि शाबाश, पृथ्वी पे जहां तुमने मेरा प्रचार किया, तुम इन लोगों से बढ़कर हो। इसको दिमाग में रखो। हम किसी देश के प्रचारक नहीं हैं, हम किसी कंपनी के प्रचारक नहीं हैं, हम साबुन और शैम्पू थोड़ी बेच रहे हैं, हम यीशु के प्रचारक हैं। यीशु के प्रचारक है। उस बात को दिमाग में रखो और खूब सेवा करो। ये 7 बातें आपको मैंने इसलिए रखी है ताकि आप मजबूत हो जाए। यही करना है आपको, यही करना है। तो जितने यूट्यूब पर है, मैं आपको भी बता दूं, यही करना है और इसी तरीके से करना है, क्योंकि ये बाइबल की बातें हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये विनती करता है स्वामी, और कहता है प्रभु, ये 7 बातें यीशु के नाम में पिता, जिस जिस तक पहुंची, जिस जिसने सुना,
मसीह समाज में प्रभु ये बातें उनकी जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करे, उनको तैयार करे, मजबूती दे, और ऐसा हो कि परमेश्वर एक एक व्यक्ति 500 और यूट्यूब पे जितने लोग हैं वे सभी के सभी ये 7 बातों को ठीक से और इसी तरीके से प्रचार करने वाले बन जाए। मैं आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं, आदर देता हूं, सम्मान करता हूं और कहता हूं कि प्रभु इन सभी को यूज कर, इस्तेमाल कर। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। रुक जाइए, कबूल करें। थैंक यू। या आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। नाउ समाप्ति में आपको मैं फिर से याद दिला दूं, मसीह मंथन अगला साल पूरी तरह से फुल फ्लैश में काम करने जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि एमएमबी का ऑफिस मुंबई के अंदर हमने ले लिया है और उसके बाद बहुत सारा काम सिटी टू सिटी हम घूमने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं। तो मुझे सपोर्टर्स चाहिए, जिसको कहते हैं मंथली सपोर्टर्स। अगर आप बन सकते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आपको ये याद दिला दूं कि कल बहुत अच्छा टॉपिक, आप जानते हैं मैं क्या लेके चल रहा हूं। 7:30 से 9 बजे तक 4 सुसमाचार की किताबों का दूसरा अध्याय को फिनिश करूंगा और तीसरे अध्याय के समाप्ति पे भी आऊंगा। तो बहुत गजब का टॉपिक है। मैं आपको सभी को याद दिला दूं कि कल मिस नहीं करना। आप सभी को हिंदी ऑनलाइन चर्च आना है। ओके ना, या अभी आप बंद कर सकते हैं। सो